नहीं, बहुत खा लिया झूला तूने। चल अब तेरी हरारत उतारूंगा। कौन से थानेदार को मौत आई है आज? सर मुझसे गलती हो गई सर। गलती हो गई? रुक हरामी, तुझे अभी बताता हूं गलती हो गया या नहीं। आज तेरी खैर नहीं। आज मौसम सुहाना है और शिकार भी अच्छे मिलेंगे। कांस्टेबल, बैरिकेड लगा। आज असली चेकिंग होगी। कागज बाद में देखेंगे, पहले चेहरा देखेंगे कि कौन कितना दे सकता है। ओए, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के निकलनी नहीं चाहिए। आज जेब गरम करनी है। ओए ठेले वाले, कहां भागा जा रहा है? रास्ता तेरे बाप का है क्या? हफ्ता दिया तूने? बिना पैसे दिए यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। साहब, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। सुबह से बोनी भी ठीक से नहीं हुई है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरा भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। हरामखोर, ये है तेरी गरीबी। चल भाग यहाँ से, दोबारा इस रोड पे नजर मत आना। देखा, इसे कहते हैं पावर, बिना मेहनत के कमाई। हे भगवान, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। माँ की तबीयत बहुत खराब है। सर वो देखिए, सामने से एक और बकरा आ रहा है। ओए रोक उसे, देख कहीं भाग न जाए। रोक गड्डी, साइड में लगा। साहब, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। हेलमेट कहाँ है? पॉल्यूशन कार्ड है, इंश्योरेंस है। साहब सब कुछ है, बस हेलमेट जल्दबाजी में भूल गया। माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है। माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर हूं क्या? मेरे सामने ड्रामा मत कर, कागज फेंक के मारूंगा मुंह पे। साहब ऐसा मत कीजिए, जाने दीजिए, गरीब आदमी हूँ। गरीब है तू, रोड पे क्यों निकला? 5,000 रुपए का चालान कटेगा। चुपचाप 2,000 निकाल और दफा हो। साहब ये 500 रुपए ये दवाई के लिए, ये ले लेंगे तो माँ मर जाएगी। 500 रुपए की भीख देता है मुझे? तू इंस्पेक्टर को खरीदेगा? गाड़ी जब्त करो इसकी। नहीं साहब, गाड़ी मत लीजिए, मैं मार जाऊंगा। मर जा देश में, वैसे भी आबादी बढ़ गई है। डालो इसको जीप में। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे देख के आना होगा। यहाँ हो क्या रहा है? तू कौन है बे? अपना काम कर, ये पुलिस का मामला है। मामला तो पुलिस का है, मगर तरीका गुंडागर्दी वाला लग रहा है। ओए फौजी, तू बॉर्डर पे होगा शेर। ये मेरा इलाका है, यहाँ कानून मैं चलाता हूँ। जुबान संभाल के बात कर। वर्दी पहनी है मैंने, इस वर्दी की इज्जत करना सीख। हाथ हाथ छोड़ मेरा, छोड़ मुझे। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? जानता हूं, तू वो है
जो वर्दी की आड़ में गरीबों को लूटता है। देख फौजी, तमाशा मत बना। लोग वीडियो बना रहे हैं। तमाशा हम नहीं, तुम बना रहे हो। हम वहां बॉर्डर पे -20 डिग्री में खड़े रहते हैं ताकि तुम यहां मुल्क के अंदर महफूज रहो, और तुम यहां इसी मुल्क के गरीबों का खून चूस रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? गलती हो गई साहब, माफ कर दो। उठो भाई, डरो मत। ये वर्दी तुम्हारी हिफाजत के लिए है, डराने के लिए नहीं। शुक्रिया साहब, आप आज फरिश्ता बन के आए हो। चलो भाई, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूं। रुक जा फौजी, इतनी आसानी से नहीं जा सकता तू। तूने वर्दी पे हाथ उठाया है, अब तेरे साथ वो होगा कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। हेलो सर, जल्दी मेन हाईवे पे आइए, एक फौजी ने हमें घेर लिया है। उसने हमें पीटा और हमारी वर्दी फाड़ दी। फौजी, अब तू 2 मिनट रुक, दारोगा साहब आ रहे हैं। तो अब तू अपने बाप को भी बुलाएगा? कौन है वो जिसने मेरे इलाके में शेर के मुंह में हाथ डाला है? सर, ये है वो। इसने मुझे मारा और सरकारी काम में रुकावट डाली। बड़ा गर्म खून है तेरा, थाने में ले जाके ठंडा करता हूं। अरे हराम खोरो, देख क्या रहे हो? हथकड़ी लगाओ इसे और डालो गाड़ी में। चलो जी चलो, साहब का ऑर्डर है। मैं खुद चलूंगा। बहुत अकड़ दिखा रहा था बाहर, अब थाने में पता चलेगा। उतर हरामी, बहुत खा लिया झूला तूने। चल, अब तेरी हरारत उतारूंगा। हाँ भाई फौजी, अब बता यहाँ कौन बचाने आएगा तुझे? बोलो फौजी, अब क्यों चुप हो? यहाँ तो सिर्फ हमारा कानून चलता है। कानून मुल्क का चलता है साहब, और वो सबके लिए बराबर होता है। ओए, ओए, तुझे बैठने को किसने कहा? खड़ा हो जा। मेहमान नवाजी तो तुमने की नहीं, तो सोचा खुद ही बैठ जाऊं। सर, इसकी जुबान बहुत चलती है, अभी तोड़ता हूं इसे। रुक जा, मारने का मजा तब आएगा जब ये भीख मांगेगा। मुझे भीख नहीं, मेरा हक चाहिए। मुझे एक फोन कॉल करनी है। फोन करेगा किसको? अपनी मां को बुलाएगा बचाने के लिए। जिसे बुलाऊंगा उसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। ये ले, कर ले कॉल। मैं भी तो देखूं कौन आता है तुझे मेरे थाने से छुड़ाने। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद विक्रम। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है।
इन पुलिस वालों ने मुझे पकड़ रखा है और मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ फोर्स यहाँ भेज सकते हैं? फोर्स क्या? मैं खुद वहां आ रहा हूं विक्रम। तुम अपना पता बताओ। जी सर। सिटी पुलिस थाना, MG रोड, जिला। जी सर। जय हिंद। चलो देखते हैं इसे कौन आएगा छुड़ाने। कौन से थानेदार को मौत आई है आज? कहां है वो वर्दी का सौदागर? मिशन रिपोर्ट करो। साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया साहब। सर मुझसे गलती हो गई सर। क्या कहा? गलती हो गई? रुक हरामी, तुझे अभी बताता हूं गलती हो गया या नहीं। आज तेरी खैर नहीं। सर मुझे माफ कर दो, मैं इन सिपाहियों के कहने पर बहक गया था। माफी? अब तू माफी मांग रहा है? मैं तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगा। दोस्तों, वीडियो किसी भी जाति, समुदाय या विभाग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना और समाज के पिछड़े तथा वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है। इस काम में आप हमारा साथ देंगे, यही मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हूं भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग इंजीनियर से मौका दे दीजिए। अधिकारी ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, तेरे पास 24 घंटे में नहीं बल्कि उस सच्चाई में छिपा था जो उसे अगले दिन पता चलने वाली थी। जीप पहाड़ी रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी। ऋत्विक खिड़की से बाहर देख रहा था कि यह सिर्फ मशीन नहीं, किसी बड़ी कहानी की शुरुआत है। करीब आधे घंटे बाद जीप विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। ऊंची दीवारें, सुरक्षा गार्ड, दर्जनों स्क्रीन चमक रही थीं। इंजीनियर भाग दौड़ कर रहे थे। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। एक गंभीर आवाज गूंजी, यही है वह लड़का? सबकी नजर, इसे तुरंत स्कैन करो, उन्होंने आदेश दिया। मॉड्यूल मशीन में रखा गया। स्क्रीन पर आंकड़े दौड़ने लगे। कुछ सेकंड बाद एक टेक्नीशियन अचानक चौंक गया। सर, इसे ठीक हो जाए तो शायद प्लांट चालू हो सकता है। सबकी निगाहें ऋत्विक पर टिक गईं। मुख्य इंजीनियर ने पूछा, तुम सच में इसे ठीक कर सकते हो? महंगी मशीनों और बड़े इंजीनियरों के बीच एक साधारण कपड़ों वाला लड़का स्क्रू खोलने लगा। कमरे में खामोशी छा गई। वह तारों को छूता, आंखें बंद। ऋत्विक के चेहरे पर अजीब सा भरोसा था। कुछ देर बाद उसने कहा, समस्या मशीन में नहीं, पावर फ्लो में है। सब चौंक गए। दाला, ये ओवरलोड दिखा रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह बात किसी इंजीनियर ने नहीं सोची थी। तुम कहना क्या चाहते हो? अधिकारी ने पूछा। ऋत्विक बोला। मशीनें गूंजने लगीं। स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी, वार्निंग, सिस्टम ओवरलोड। सायरन बज उठा। बंद करो, अधिकारी चिल्लाया। कल तक जाने दीजिए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अनुमति मिल गई। ऋत्विक भारी मशीन के पास पहुंचा। गर्म हवा चेहरे से टकरा रही थी। उसने छोटा सा कंट्रोल स्विच ढूंढा और बेहद सावधान विशाल टरबाइन घूमने लगी। महीनों से बंद पड़ा पावर प्लांट आखिरकार चालू हो गया था। अधिकारी खुशी से चिल्लाया, प्लांट एक्टिव। लेकिन ऋत्विक मुस्कुराया नहीं। पहाड़ियों से नीचे उतरी। गांवों में रोशनी पहुंचने लगी। फिर अचानक धवलपुर के पास आकर रुक गईं। स्क्रीन पर लाल निशान चमका। सर, ट्रांसमिशन रुक गए। मतलब पूरा इलाका रोशन होगा, लेकिन वही कस्बा अंधेरे में रहेगा जहां से यह लड़का आया था। ऋत्विक की आंखें स्क्रीन पर जमी रहीं। उसने धीरे से कहा, वह कोशिश नहीं की। मुख्य इंजीनियर ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं, जिम्मेदारी थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सबसे तेज गाड़ी तैयार।